ऑलराइट गाइस, सो इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम जो भी मटेरियल हमें यूज़ करना है हमारे प्रोजेक्ट में उसे इंपोर्ट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कैसे रह सकते हैं। अब इंपोर्ट करने के दो मेथड्स है। या तो आप चाहो तो डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में ब्राउज करो और जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है उन्हें सिलेक्ट करो एंड सीधा आफ्टर इफेक्ट्स के प्रोजेक्ट पैनल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो इस तरीके से ये ऐड हो जाएगा। या तो इस एरिया में डबल क्लिक करूंगा जिससे ये जो इंपोर्ट फाइल वाला पैनल है, बेसिकली एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे जाकर आप फिर जहाँ पे भी आपका मीडिया रखा हुआ है, जो भी चीज़ आपको यूज़ करनी है, सिंपली जाके आप उसे उस फोल्डर में जाके सिलेक्ट करो इस तरीके से और क्लिक करो इंपोर्ट पे, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये मेथड मैं स्पेसिफिकली प्रेफर करता हूँ, ये ज़्यादा मुझे सही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो हमने हमारा जो इमेज और वीडियो है वो ऐड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर बस तीन चीज़ें हैं, राइट। कॉम्पोजिशन है, हमारा इमेज है, हमारा वीडियो है, जिसका छोटा सा प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। बट मान लीजिए अगर मैंने बहुत 100-200 एसेट्स जो है, इमेजेस है, वीडियोस है, इंपोर्ट किए हुए हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसमें ढूंढना अगर मुझे कोई भी चेंज करना हो आगे जाके। तो इसके लिए हम फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, क्लिक करना है, जिससे एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसे नाम दे दूंगा वीडियो। तो जो भी मेरे वीडियोस मैं यूज़ करने वाला हूँ मैं सिंपली इस फोल्डर के अंदर उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। फिर और एक हम फोल्डर बना लेंगे इमेजेस के लिए। फिर जो भी मैं इमेजेस यूज़ करने वाला हूँ उन सभी इमेजेस को मैं अंदर यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। और फिर फाइनली मैं एक बनाऊंगा कॉम्स के लिए। तो जो भी कॉम्पोजिशंस हम क्रिएट करते हैं पूरे एनिमेशन के दौरान वो मैं रखूंगा कॉम्स के अंदर। तो इस तरीके से प्रॉपर्ली सेग्रीगेट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैं आगे जाके और ज़्यादा इमेजेस ऐड करता हूँ तो मैं सिंपली उन्हें इन फोल्डर्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। फिर इस प्रोजेक्ट पैनल में हमें और भी कुछ ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, जैसे कि फोल्डर स्ट्रक्चर के बाद जो में ये जो है वो है क्रिएट कॉम्पोजिशन का बटन, जो हमने स्टार्ट में भी देखा था। तो अब यहाँ पर जाकर भी एक क्रिएट कॉम्प, या तो सिंपली आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो Ctrl+N, जिससे एक नया कॉम्पोजिशन क्रिएट करने की जो सेटिंग्स है वो आ जाएंगी। फिर हमें यहाँ पे मिल जाता है एक प्रोजेक्ट सेटिंग का बटन, जिसे मैं कभी नहीं यूज़ करता, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। फिर यहाँ पर एक चीज़ आती है वो है 8bpc, मतलब ये है कलर डेप्थ। हमें कितनी कलर डेप्थ चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में। यूजुअली हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, जो कि है 8, 16 और 32bpc। हम 99% ऑफ द टाइम जो है वो 8 बिट्स पर चैनल पर ही काम करता है। बाकी दोनों पे आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि कब हमें 8 से 16 पर स्विच करना है। 32 तो बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, तो उसकी ज़रूरत तो ऑलमोस्ट ना के बराबर पड़ेगी। बट यूजुअली बेसिक एनिमेशंस के लिए आप 8bpc पर ही काम करो। और फिर यहाँ पर हमें छोटा सा एक डिलीट का बटन मिल जाता है, जिसे हम कोई भी चीज़ें सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर सकते हैं, या तो सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दो तो उससे भी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। सो इस तरीके से हम जो एसेट्स है या मटेरियल्स हैं उनको अपने प्रोजेक्ट पैनल में इंपोर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रह सकते हैं।